स्लीप कोई लग्जरी नहीं है, ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल नेसेसिटी है। फिर भी मिलियंस ऑफ लोग रात को सोने के लिए स्ट्रगल करते हैं और सीधा सोल्यूशन चूज़ करते हैं, दैट इज़ स्लीपिंग पिल्स। हेलो, आई एम डॉक्टर अभिनव, अ न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, और आज हम बात करते हैं न्यूरोबायोलॉजी ऑफ स्लीप एंड क्या स्लीपिंग पिल्स ही सोल्यूशन है। लेकिन क्या हम ब्रेन को समझे बिना स्लीप को फिक्स कर सकते हैं? साइंटिफिकली स्लीप दो मेजर सिस्टम से रेगुलेटेड होती है। पहला, द होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव। दिन भर जैसे जैसे न्यूरोनल एक्टिविटी होती है, ब्रेन में एडेनोसिन एक्यूमुलेट होता रहता है। एडेनोसिन एसेंशियली एक स्लीप प्रेशर सिग्नल है। जितना ज़्यादा बिल्डअप, उतना स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्लीप। सेकेंड, सर्केडियन रिदम। ये आपका इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है जो ब्रेन के सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है। लाइट एक्सपोजर के बेसिस पे ये रेगुलेट करता है हार्मोन मेलेटोनिन, जो पीनियल ग्लैंड रिलीज करता है। मेलेटोनिन बॉडी को सिग्नल देता है इट्स टाइम टू इनिशिएट स्लीप। इन दोनों सिस्टम के सिंक्रोनाइजेशन से ही हेल्दी स्लीप क्रिएट होती है। स्लीप डिस्ट्रप्शन की साइंस समझते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब ये सिस्टम्स डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं। लेट नाइट स्क्रीन एक्सपोजर, ब्लू लाइट, मेलेटोनिन सप्रेशन, irregular schedule, circadian misalignment and chronic stress increase cortisol levels। और सबसे क्रिटिकल फैक्टर, cognitive hyperarousal। इस स्टेट में ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो होता है और कॉर्टिकल नेटवर्क्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं। मतलब बॉडी रेस्ट मोड में है लेकिन ब्रेन अलर्ट मोड में है। इसी वजह से लोग बोलते हैं मैं थका हूं पर नींद नहीं आ रही है। स्लीपिंग पिल्स का मैकेनिज्म समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स लाइक बेंजोडाइजेपिन्स या नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक क्लास ऑफ ड्रग्स ब्रेन के गाबा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो न्यूरोनल एक्टिविटी को सप्रेस करता है। रिजल्ट, ब्रेन आर्टिफिशियली काम हो जाता है और स्लीप इंड्यूस होती है। लेकिन ये फिजियोलॉजिकल स्लीप आर्किटेक्चर को फुली रिस्टोर नहीं कर पाता। रेम और डीप स्लीप स्टेजेस जो होते हैं वो ऑल्टर हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म यूज से टॉलरेंस डेवलप होता है। डिपेंडेंस रिस्क बढ़ता है। कॉग्निटिव साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो ये एक सिम्टम मैनेजमेंट टूल है बट इट्स नॉट द क्योर। एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशंस क्या शो करते हैं? रिसर्च क्लियरली सजेस्ट करता है कि क्रॉनिक इंसोम्निया का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया, दैट इज CBTI। CBTI का फोकस होता है स्लीप रिलेटेड मैल अडेप्टिव थॉट्स को चेंज करना, बिहेवियरल कंडीशनिंग रीसेट करना, सर्केडियन रिदम को रीअलाइन करना। ये ब्रेन को नेचुरली स्लीप इनिशिएट करना दोबारा सिखाता है। स्लीप को फोर्स नहीं किया जा सकता, उसे साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करके रिस्टोर किया जाता है। अगर आप स्लीप इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं तो सिर्फ पिल्स पे डिपेंड रहना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप या आपका कोई नियर एंड डियर वन स्लीपिंग इश्यूज़ से सफ़र कर रहा है तो इम्पॉर्टेंट बात समझना ये है कि रियल सोल्यूशन इज़ नॉट जस्ट पिल्स। हेल्प इन द फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, थेरेपी इज़ अवेलेबल, क्योंकि असली सोल्यूशन पिल्स में नहीं, आपके ब्रेन के पैटर्न्स में है।